जवाब दिया और आज आपकी बेटी बतौर एमएलए आपके सामने खड़ी है। ज़ाहिर शाह साहब मरहूम के जाने का सदमा मेरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ी कमी है। उनकी कमी आज तक पूरी नहीं हुई। ज़ाहिर शाह एक अहद साज शख्सियत का नाम था, जिसने जमहूरियत और आमरियत में अपने कायद मियां मोहम्मद नवाशी का साथ कभी नहीं छोड़ा। जितनी भी मुश्किलें आई, ज़ाहिर शाह साहब हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नारा लगाते रहे और इसके गवाह आप सब भी हैं। आज उनके जाने के बाद ये मौका उनकी बेटी को मिला, आपकी बहन को मिला। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की सियासी बसीरत और रहनुमाई से मैं आज तक यहाँ खड़ी हूँ, जो कि मुझे हमेशा हौसला देते हैं। बात करती चलूंगी आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ज़ाहिर शाह साहब की ये बेटी उनकी इस पार्टी से ये इलेक्शन लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है। उनके इस्तेमाल का शुक्रिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो उस वक्त इस जाबिर और जालिम हुकूमत की वजह से पाबंदे सलासल थे, उनकी भी दुआएं और हमेशा मुझे भरपूर नेक तमन्नाएं मिली, उनका भी शुक्रिया। याद करूंगी आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो 2 बार डस्का आई और उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए, वो हमारी कैंपेन का हिस्सा रहे। शुक्रिया अदा करूंगी हमजा शहबाज शरीफ साहब का, उनकी टीम का, जिन्होंने दिन रात दीवानावार दस्ता की गली कूचों में इस बहन के लिए इलेक्शन लड़ा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम एमएनएज और एमपीएस का, तमाम विंग्स का, जिन्होंने ज़ाहिर शाह साहब के जाने के बाद उनकी बेटी को तनहा नहीं छोड़ा। अब बात करूंगी 19 फरवरी सियासत का वो शर्मनाक और स्याह दिन, जिस दिन इस जालिम हुकूमत ने डस्का जैसे पुरअमन शहर को कश्मीर बना दिया। याद है ना क्या हुआ था? ऊंची बताएं, याद है? वो गोलियों की बौछार भी याद है, वो पर्चे भी याद है, वो जो दरवाजे बंद थे वो भी याद है। ऊंची बताएं, इनको आज आवाज जानी चाहिए। याद है ना? लेकिन सलाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जानिसार सिपाहियों को और ज़ाहिर शाह साहब मरहूम के मुखलिस साथियों को। आप सबको आज भी मेरा सलाम है। शुक्रिया डस्का। आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने भाई का भी। इसकी गिरफ्तारी उस इलेक्शन कैंपेन के दरमियान मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। एक तरफ वालिद की कमी थी और जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई वो दिन भी मेरे पर कयामत की तरह टूटा था। लेकिन इसका भी शुक्रिया, इसने ज़ाहिर शाह का बेटा होने का हक अदा किया और अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ा। शुक्रिया सईदा कावल हसन आपका। एक पंजाबी का शेर याद आ गया, जब थोड़ा गलत हो जाए तो जरा माजरत। कुछ उंजवी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गवादा तौक भी सी। कुछ उंजवियां रावा औखियां सन, कुछ गल विच गवादा तौक भी सी। कुछ हुकूमत के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू जितन दा शौक भी सी। साथ ही साथ आज हुकूमत की जो जालिमाना पॉलिसी है, जो माशी बदहाली है, जो ये मुल्क, जो चोर चोर कहने वाली हुकूमत, जिसने आज इस मुल्क से गंदम, आटा, चीनी, दवाइयां, खाद सब चोरी कर ली है। ये किसी दूसरी हुकूमत पे इल्जाम लगाने से पहले पता नहीं क्यों घबराते नहीं। इमरान नियाजी को आज ये कहूंगी, इमरान नियाजी, आपके घबराने का वक्त अब हुआ चाहता है। इस हुकूमत ने जब आप निकलेंगे, इसकी इस पिसती हुई गरीबी में इस अवाम का आप सामना नहीं कर पाएंगे। और यकीन करें, आपको एनआरओ नहीं मिलना, आपने मुंह छुपाते फिरना है आने वाले हर इलेक्शन में। आज दस्ता के लिए मेरी दोबारा नेक तमन्नाएं और आपका शुक्रिया अदा कर करके मेरा ख्याल है जितनी देर मैं इस पोजीशन पे रहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं पीछे हटूंगी हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करने से।
आप सबके प्यार का, इस साथ का मैं हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ। जब असेंबली के दरवाजे से एंटर करती हूँ, मैं अपने शहर, अपने घर का शुक्रिया अदा करती हूँ उस परवरदिगार से कि मैं इस गयूर अवाम डस्का की बेटी हूँ, इस डस्का की बहन हूँ, जिन्होंने इस पूरी दुनिया के सामने चोर हुकूमत को बेनकाब करके एक मिसाल कायम कर दी है पाकिस्तान के लिए कि जितनी इंतखाब में डस्का का इलेक्शन लड़ा हुआ कोई नहीं भूलेगा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आज डस्का की उलमा कराम का, ताजर बरादरी का, वकला बरादरी का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, यूथ विंग का, मदर विंग का, और उसके अलावा यहां पे खड़े हर वोटर सपोर्टर का। आप सबका अल्लाह मियां हामी नासिर हो। नवाज शरीफ के इन सिपाहियों की अल्लाह हिफाजत करे, पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करे। ज्यादा देर आप में और फखरे सियालकोट के दरमियान हाय नहीं होना चाहती, तो डस्का जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया बीबी साहिबा आपका। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं जानता हूं कि कायद साहब भी कायद नवाज शरीफ को कहते हैं। मैं आज दिल करता है कि अपने महबूब कायद का भी कह दूं कि आप भी हमारे महबूब कायद हैं। कायद साहब, आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो बातें कही तरीक कभी उनको मस्क नहीं करेगी। आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। आपने नवाज शरीफ के साथ जो आपकी मोहब्बत और वफादारी है उसकी दास्तानें जिंदा रहेंगी। तमाम चोटियों को मिलाकर भी अगर देखा जाए तो आपकी मोहब्बत उससे बुलंद है, नवाज शरीफ से आप वफादार हैं। इस्तकबाल कीजिए, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए कायद का, नवाज शरीफ के वफादार का। कायद मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जिंदाबाद। काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। मैं तहे दिल से मशहूर हूँ बेटी नौशीन इफ्तिखार साहिबा का। हमारे MPA ज़ीशान रफ़ीक साहब अजीज़म का, अफजल मंशा साहब का, हमारे MPA नवीर अशरफ साहब का, अजीज़म राना अब्दुल सत्तार साहब MPA साहब का, हमारी बेटी ज़िला काउंसिल की चेयरमैन हिना अरशद साहिबा का, गुलनाज पाशा साहिबा का MPA, हमारे ज़िले के जनरल सेक्रेटरी शुजात पाशा साहब का, सियालकोट शहर के मेयर ब्रादरम तौहीद अख्तर साहब का, अजीज़म अता साहब का, और जितने भी अकाबरीन यहाँ पे हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं। अगर मैं किसी का नाम जो है वो मेरे ज़हन से महव हो गया तो मैं माज़रत चाहूँगा। मैंने कोशिश की है कि बारी बारी सबका नाम लिया जाए। तमाम
अकाबरीन का जो है वो मैं नाम जो है उसका जिक्र करूं। ख्वातीन और हज़रात, मेरे लिए ये बायसे इज़्ज़त है कि आपने मुझे आज 19 फरवरी को जब 1 साल हो गया है इस इलेक्शन का जो इनकाद जो है 2021 में सन 2021 में हुआ था, मुझे याद है मैं उस वक्त कैद था। ये एक बहुत बड़ी जंग थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान भर में। जब भी कोई नवाज शरीफ का नाम लेके उसका सफाई जो है वो इलेक्शन लड़ता है तो नवाज शरीफ की जो अजमत का एतराफ़ सारे पाकिस्तान में किया जा रहा है, उस तमाम पर नवाज शरीफ के चाहने वालों की हमदर्दियां उसके साथ होती हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो लेटेस्ट सर्वे कल जो आया है गैलप का, उसमें पाकिस्तान भर में मकबूलियत के लिहाज से नवाज शरीफ जो है अल्लाह के फजल से अव्वल नंबर पे है। चाहे वो सिंध है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है या पंजाब। इस हल्के की एक और बहुत बड़ी खसूसियत ये थी, मेरे भाई अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, जरा मेहरबानी करेंगे, पीरज़ारे शाह साहब ने 50 साल की मेहनत थी इस हल्के में, दिन रात की मेहनत थी। मैं उसका तकरीबन 31-32 साल गवाह रहा हूँ, 1991 से लेके पिछले साल तक। जितनी मेहनत मरहूम ज़ारे शाह साहब ने की, शायद ही कोई सियासी वर्कर जो है इतनी मेहनत जो है अपने हल्के में करता। सुबह फजर के वक़्त उठ के शुरू होना है और उसके बाद सियालकोट शहर में भी जाके जिम्मेदारियां पूरी करनी। और दूसरा, जो पीरज़ारे शाह का रिश्ता मियां नवाज शरीफ के साथ था, उस वक़्त से जब मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, मियां नवाज शरीफ और उनका जो मोहब्बत का रिश्ता था, मैं उसका ऐनी गवाह हूं। और 30-32 साल के अंदर मुझे बहुत से ऐसे वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूं जिसमें मियां नवाज शरीफ ने अपनी मोहब्बत और उनका जो ताल्लुक था पीरज़ारे शाह साहब का, उसको भरपूर तरीके से निभाया। जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो मैंने, मेरी बात हुई उनसे, अभी मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था, तो बगैर किसी तामुल के ना सिर्फ उन्होंने नौशीन बेटी के लिए टिकट की जो है वो हामी भरी, बल्कि साथ दुआ भी दी कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। और जो इलेक्शन फिर जिसका इनकाद हुआ वो एक जंग थी, एक दहशतगर्द अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ। यहां भी हमने फातिहा पढ़ा है दो शहदा का, नौजवानों का। वो बेहिसी का नहीं बल्कि वो दहशतगर्दी का इस हुकूमत की उसका शिकार हुए। ये रोजाना दहशतगर्दी का मुजाहरा आप देखते हैं। आज अभी कोई आधा घंटा पहले जो है कि 4 रुपए बिजली जो है ना और बढ़ाई जा रही है। 4 रुपए बिजली जो है वो बढ़ाई जा रही है। आज से 3 रोज कबल जो है पेट्रोल का बम जो चलाया गया, ये आम शहरी के साथ जो है वो दहशतगर्दी नहीं तो और क्या, कि बीमार की दवाई जो है उसके अहले खाना नहीं खरीद सकते,
वो इतने लाचार और बेबस हैं कि वो मौत का इंतजार करते हैं, क्योंकि ना वो अस्पताल ले जा सकते हैं। वो एक जो फ्रॉड है, पता नहीं सेहत कार्ड की क्या उसको कहते हैं, वो भी काम नहीं करता। और पेट्रोल जो है वो रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुंच चुका है। कहते हैं बरतानिया में भी पेट्रोल महंगा है। और बरतानिया दी तनख्वाहां दे नाल देखो, तनख्वाह तुहाडी 15-20 हज़ार ते पेट्रोल 150 रुपए का। टांगे वाले हो सकता दुआवां देंदे पे, उन्होंने टांगे दोबारा चलने शुरू हो गए ने, पेट्रोल महंगा हो गया। एक ही मैनूं नजर आता तबका जो हो सकता है थोड़ी सारी खुशी का इजहार करता पे, पर उन्होंने तो रोटी खानी ही ना। रोटी कितों खाते यार? प्लीज मेरी आपसे दरखास्त है, ये 2018 का जो इलेक्शन था, रियासत पाकिस्तान के साथ एक हादसा था, एक वारदात थी। उस वारदात और हादसे की कीमत जो है वो पिछले 4 साल से कौम का बच्चा बच्चा अदा कर रहा है, और पता नहीं कितने साल अदा करता है। इस हुकूमत से तो जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये बर्बादी जो है, इस बर्बादी को किस तरह समेटा जाएगा, किस तरह तामीर नौ की जाएगी, किस तरह टुकड़े जो है चुन चुन कर दोबारा जो है एक रियासत की शक्ल सूरत जो है वो बनाई जाएगी जो बिगड़ चुकी है। कौन इसकी कीमत अदा कर रहा है? कीमत तो 22 करोड़ आवाम अदा कर रहे हैं। आम इंसान गली मोहल्ले का, बाजारों में जो छोटी मोटी दुकानदारी करता है, जो किसी महकमे में या किसी प्राइवेट नौकरी में 25-30 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो कीमत अदा कर रहे हैं। कीमत जो है वो उमरा का तबका जो है, मराद याफ्ता तबका नहीं अदा कर रहा। वो जो मेरी हमसाई हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उन्होंने ये जो सर्टिफिकेट बांटे हैं ना, जो मुराद सईद को उन्होंने नंबर 1 सर्टिफिकेट दिया है, और भी को 9-10 मिनिस्टरों को ट्रॉफी दी है, सर्टिफिकेट दिया है। उसने सही कहा है, उन्हें सही गल की है। उन्हें कहते मैच खत्म होता है तो उसके बाद जो इनाम वंडे जाते हैं, हिसाब है इमरान खान को पता लग गया कि उसका मैच खत्म होने वाला है। ये फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा है, अगले दिन ये मीडिया वालों को पता होगा, मीडिया वालों के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, इनका मैच खत्म हो गया है। इसलिए उन्होंने कहा जाते जाते किसी को सर्टिफिकेट दे जाओ, किसी को ट्रॉफी दे जाओ। उन्होंने कीता की है, वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो भुगत रही है। बिजली की मद में, पेट्रोल की मद में, यूरिया जो है नापेद हो गया है। गंदम जो है वो, जो मुल्क खुद कफील था, वो गंदम का इंपोर्टर बन गया है। चीनी जो एक्सपोर्ट होती थी वो चीनी इंपोर्ट होने लग पड़ी है। ये नवाज शरीफ का पाकिस्तान, जिसको उसने 5 साल 2013 से लेके 2018 तक जिसकी तामीर नौ की थी, जहां बिजली के कारखाने लगे थे, जहां सड़कें बनी थी। ये आपकी सड़क जो है, ये जो मोटरवे है, ये आपके पास से जो गुजरती है, ये नवाज शरीफ का तोहफा है जिला सियालकोट को। ये नवाज शरीफ इस बात का इतराफ करता है, ये इस मोटरवे के जरिए रोजाना दिन में हजारों लोग जो है इस बात का इतराफ करते हैं
कि नवाज शरीफ ने सियालकोट के साथ अपना वादा निभाया, जो आज से चंद साल कबल जो है जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने, मुझे याद है चौधरी अरशद बड़ैच साहब के वो मेहमान थे तो उन्होंने उस वक्त अनाउंस किया, फिर मेरे घर जाकर उन्होंने अनाउंस किया। उसने कौम के दूर दराज इलाकों को गवादर और तुर्बत से लेके खुजरात तक, गिलगित बल्तिस्तान तक पाकिस्तानियों को सड़कों के रिश्ते के जरिए एक लड़ी में पिरो दिया। जब सड़कें बनती हैं तो कौमों में इत्तेहाद पैदा होता है, कौमों में रिश्ता पैदा होता है। जब सड़क नहीं होती तो मुझे क्या पता है कि अगर वजीराबाद में सड़क कोई नहीं है यहां से, तो मुझे क्या पता वजीराबाद में क्या हो रहा है। सड़क है तो आधे पौने घंटे में मुझे खबर भी मिल जाती है, मैं पहुंच भी जाता हूं वहां पे। या सियालकोट से लाहौर जो है वो 1.5 घंटे में आप पहुंचा जा सकता है, 3.5-4 घंटे लगते थे। खज्जल खराब होते थे आप गिरी रोड के ऊपर, कभी गुजरांवाला में, कभी मुरीद के, कभी कामों के। ऐसे ऐसे इलाके खोल दिए उसने जो लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारे इलाकों से मोटरवे, सड़कें, आम सड़कें नहीं, मोटरवे गुजरेगी। मैं गिनवाने शुरू करूं नवाज शरीफ के एहसानात जो हैं, अगर कौम ने उस पर एहसान किया, अल्लाह ताला की जात ने, सबसे बड़ा एहसान तो अल्लाह ताला की जात करने वाली है। सारे एहसान जो है अल्लाह ताला की जात करती है। उसको 2 दफा वजीर आला बनाया, 3 दफा वजीर आजम बनाया, उसके भाई को जो है 3 दफा वजीर आला बनाया। उसने इन एहसानात का बदला जो है इस मुल्क की, इस वतन अजीज के गरीब अवाम की खिदमत करके उनको इज्जत की 2 वक्त की रोटी जो है मुहैया करके उसकी कीमत जो है अदा करने की, जो है कम से कम कुछ सिला अदा करने की कोशिश की। और फिर उसने कैद मुक्ति, उस ना सिर्फ उसने, उसके भाई ने, उसकी बेटी ने, उसके 2 भतीजों ने, पूरे खानदान ने कैदें भी भुगती, कीमत अदा की इस वक्त में, इस मुल्क के साथ, इस बंटी के साथ मोहब्बत की। इस तरह वो कहते हैं कि मट्टी की मोहब्बत में हम शुफ्त सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जो नवाज शरीफ ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब नहीं थे, उसके जिम्मे नहीं थे, लेकिन मट्टी की मोहब्बत में उसने वो भी जो है, अशुफ्ता सरों ने वो भी मोहब्बत जो है, वो भी कर्ज जो है उतारे। आज दोनों हाथ उठा कर लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। कल वो मंडी भावदिन में डीसी ने जलसा कराया, वहां पर डिप्टी कमिश्नर ने जलसा कराया वहां पर। ये कहता था नवाज शरीफ पटवारियों को जलसे करा करता है। नवाज शरीफ के लिए इस वतन अजीज में वो जलावतन है, लेकिन मोहब्बत का एक समुंदर है, जो दरिया है जो कांटे मार रहा है। लोग दिन रात उसको याद करते हैं, उसको दुआएं देते हैं, उसकी वापसी की दुआएं मांगते हैं। जिस धरती से इंसाफ उठ जाए, जिस धरती के अदारे जो हैं, हुक्मरान जो हैं, अपनी जाती अना के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दें, उस धरती से अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें उठ जाती हैं। इमरान खान जैसे हुक्मरान जो है, अल्लाह ताला कौमों पे उस वक्त मुसल्लत करता है जब वो कौमों से उनको नाराजगी होती है। हमें अपने भी गुनाहों की माफी जो है अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें निजात देगा। सिद्के दिल से माफी मांगे। 22 करोड़ अवाम जो है, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 22 करोड़ अवाम जो है उनके गुनाहों का ये नहीं, निजात की दुआ मांगे, इस अजाब से निजात की दुआ मांगे।
कि अगर हमसे कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ताला को कोताहियां हो गई हैं, तो सरदर्द हो गई हैं, अल्लाह ताला हमें माफ करे। और ऐसे मुनाफिक हुक्मरानों से हमारी निजात जो है, जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, सुबह शाम झूठ बोलते हैं। क्या कहता था ये जब ये कंटेनर पे खड़ा होता था कि पेट्रोल जो है वो 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ जाता था। उस वक्त पेट्रोल की कीमत 62 रुपए थी, अब 150 रुपए, 160 रुपए। 10 रुपए तो हूं मत ना, और होते 200 में जाना है। पाकिस्तानी अवाम को कभी पेट्रोल का रेट इतना याद नहीं था जितना आज याद है। दिन एक रात के अंदर, परसों रात तरसम रात जो है, ये इन्होंने चंद रातें पहले जो है कहां से कहां पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। मैंने अभी मैं आपको बता रहा था कि 4 पे कुछ पैसे 10 पैसे जो है बिजली का रेट बढ़ा। इन्होंने बिजली सस्ती करनी थी। ये कहते थे कि बिजली जब महंगी होती है हुक्मरान करप्ट होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं। ये अपने मुतालिक पेशन गोइयां कर रहा था उस वक्त। ये अपने आप को डाकू और चोर कह रहा था। अगर जो तारीफ या डेफिनेशन जो है डाकू और चोरों की कंटेनर पे खड़े होके इमरान खान बताता रहा है, आज उस तारीफ के ऊपर, उस डेफिनेशन के ऊपर इमरान खान 100% नहीं 1000% उस डेफिनेशन पे उतरता है। ये अपने मुतल्लक बताता था कि मैं हुक्मरान बनूंगा तो मुझे ये कहना, मुझे याद कराना। अब तो कोई उनको सवाल करता है कि आप ये कहते थे, वो कहता था परवेज इलाही जो है डाकू है पंजाब का सबसे बड़ा। अब उसको कहता है कि मुनू ना छड़ी, मैं तेन वजीर आला बना देना है। फिर कहता था शेख रशीद जो है मैं उसको चपड़ासी नहीं रखूंगा, उसको उन्होंने वजीर दाखिला बनाया था। अल्लाह ताला इस तरह के तमाम चपरासियों को जो है वो वजीर दाखिला बना दें। यानी ये बात बंदा सोच के भी बंदे को शर्म और हया आ जाती है, जबकि मैंने फलाने वक्त में ये कहा था, सोच के भी। अल्लाह ताला का फजल है। मैंने अपने सियासी कैरियर में आज तक कोई टीवी वाला मुझे ये नहीं बता सकता ऐसे करके फलां वक्त में आपने ये कहा और आज आप ये कह रहे हैं। ये वक्त है सारे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम का, अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं करप्शन से, महंगाई से, झूठ से, मुनाफिकत से, तो ये मुत्तहिद होकर एक एजेंडे के ऊपर, एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर जो है, एक आइटम एजेंडा का, सारी ऑपोजिशन जो है बाद में देखा जाएगा। वो फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी कि इख्तिदार में किसको कितना हिस्सा मिलता है। वो अल्लाह ताला की जात इख्तिदार देने वाली है। पहले इख्तिदार का या सूबों में कौन होगा या मरकज में कौन होगा, पहले आप लोगों की निजात जो है मकसूद होनी चाहिए। या मकसद ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम की मौजूदा हुक्मरानों से आजाद जो है वो जो आजादी नसीब हो। उसके बाद इख्तिदार जो है वो अल्लाह ताला की जात के बाद उसकी खलकत की मलकियत है। पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करेगी कि किसके पास इख्तिदार जाना है, किस पे वो इत्मीनान करते हैं। वोट की इज्जत बहाल होगी। जब वोट की इज्जत बहाल होगी तो फिर आपके पास फैसला होगा कि कौन एमपीए बनता है, कौन एमएनए बनता है, कौन मेयर बनता है, कौन जिला काउंसिल का चेयरमैन बनता है, कौन वजीर आला बनता है या कौन वजीर आजम बनता है।
जब पाकिस्तान की आवाम जो है फैसले करेगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन फैसलों में बरकत डालेगा। और जब फैसले मुसल्लत हो जाएं, जब फैसले गलत हो जाएं, जब फैसले जाती मफादात के ताबे हो जाएं, जब फैसले जो है खल्क़े खुदा के मफादात को जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ना किए जाएं, वतन के लिए ना किए जाएं, इस मट्टी के लिए ना किए जाएं, तो फिर उन फैसलों में बरकत नहीं होती। वही होता है जो पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल के अंदर इस मुल्क के साथ हुआ है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये शहर, ये मुल्क, ये तहसील जो है, ये पूरा जिला जो है नवाज शरीफ को प्यार करने वालों का जिला है। सारे जिले में मेरा ख्याल है 2 सीटें हैं जो PMLN के पास नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो राब्ता कर रहे हैं कि जी हमें अगले इलेक्शन का वादा कर दें, हम इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद में वोट डालेंगे। ऐसे आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। ये है क्वालिटी लोगों की जो इस वक्त इमरान खान के साथ है। और आपकी क्वालिटी जो है मियां नवाज शरीफ के वर्करों की क्वालिटी, मियां नवाज शरीफ के MNAs की क्वालिटी, MPs की क्वालिटी, अल्लाह का फजल है पिछले 5-4 साल में एक MPA या MNA अपने कदम पे डोला नहीं। आज भी चट्टान की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, उसके भाई के साथ खड़े हैं, उसकी बेटी के साथ खड़े हैं। हमने अपने जिले में इस बेटी को मुंतखब करा के, ये एक रवायत जो है, नई रवायत, हमारी जिला कौंसिल भी जो है वो भी बेटी है, चेयरमैन जो है, कि ख्वातीन को जो है नुमाइंदगी भरपूर दी जानी चाहिए। हमारी आबादी का 54% हिस्सा जो है ख्वातीन पे जो है वो, हमारे सियासी सिस्टम के अंदर जो है ना, ख्वातीन को बजाय इसके कि वो रिजर्व सीटों पे आए, उनको इलेक्शन लड़के आना चाहिए। कि 2 हमारे पास मिसालें सामने हैं। अल्लाह ताला इनको कायम और दायम रखे और ये सियासत में अपना नाम पैदा करें, अपनी पार्टी के साथ, अपनी आवाम के साथ जो है वफादारी निभाएं। ज्यादा वक्त दूर नहीं है, इमरान खान और उसके टोले के रुखसत का वक्त आ गया है। यहां पे बहुत कम लोग होंगे जिनको अयूब खान का दौर याद होगा। अयूब खान पे जब जवाल शुरू हुआ तो उन्होंने भी इस तरह जलसे करने शुरू करता, वो भी BCSP जलसे करते सन। उसको अखबार प्रिंट करके दी जाती थी कि पाकिस्तानी सब अच्छा है। उसको आम जो बाजार से अखबार जो मैं और आप पढ़ते थे वो नहीं दी जाती थी, जिसमें कहीं लिखा होता था कि भाई एहतजाज हो रहा है या लोग जो है ना खुश है, महंगाई से तंग है। उस जमाने में चीनी बड़ी महंगी हो गई थी, चुआनी वधी सी, अल्लाह उन्होंने लोगों ने उन्हें फारिग कर छड़िया सी। उन किथे दी किथे पहुंच गई। पहले ना मैं 150 गया, उन्होंने फौरी तौर पर मुझे करेक्ट कर दिया 162 रुपए। उसको प्रिंट करके अखबार देते थे, उसके मसाहिब जो थे उसके साथ जो उसके चमचे थे कि सब अच्छा है, तू छा गए हैं। यही इसको भी यही कह रहे हैं लोग। और जब इससे इक्तदार इसके हाथ से निकलेगा, ये अब आगा मारे था उन्होंने जिन्हें उहदे बयानबाजी करते हैं जो किसी ने नजर नहीं आने। ये लोग उसके वफादार नहीं है, ये इक्तदार के वफादार हैं, पावर के ये वफादार हैं। ये मीडिया इनके नाम भूल जाएगा।
ये लोग जो उसके साथ इस वक्त खड़े हैं, जिनको उसने ये सनदें दी हैं कारकर्दगी की, ये लोग उसका नाम भूल जाएंगे। और जो लोग समझते हैं ना कि वो फेयर कंटेनर से चढ़ाया गया है, ऐसी कंटेनर से आप ही नहीं सी चढ़ाएगा। रोटी भी लोग ही पहुंचाते सन, उन्हें उदो पल्ले उदो भी नहीं सिखा दी। जिन्होंने कंटेनर चढ़ाए सी, रोटी का भी उन्होंने बंदोबस्त किया, बाकी लवाजमात का भी उन्होंने बंदोबस्त किया। पटाखा चल गया जी। ये नहीं यार, तो या मेहरबानी कर, मेहरबानी कर सूफी साहब, मेरा मेहरबानी कर। ये इक़्तिदार जब छिनता है ना, और फिर रौनकें नहीं आती, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि नवाज शरीफ से जब भी इक़्तिदार खुदा रौनका नहीं, और अल्लाह ताला रहने नहीं, रौनका फेर भी रही हैं। और अल्लाह ताला सदा रौनका रखे नवाज शरीफ के नाम और आप सबके साथ। इनमें से कोई शख्स नहीं नजर आएगा। और असेंबली जाओ तो लिफ्ट विच पीटीआई वाले कह रहे हैं असं फारग हो गए, एमएनए मिल जाए कि उन्होंने लिफ्ट विच, तो लिफ्ट विच कहते हैं कि असं फारग हो गए। मैं आपको कोई लतीफे नहीं सुना रहा, मैं आपको हकीकतें बयान कर रहा हूं। ये बदकिस्मती है कि 2018 में जो वारदात हुई थी, ये बदकिस्मती है, इस मुल्क की, इस कौम की बदकिस्मती है। अल्लाह ताला हमें जो हुआ 2018 में अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम वोट की इज्जत की हिफाजत और उसकी हुर्मत का बंदोबस्त कर सकें। जिस तरह आप लोगों ने 19 फरवरी को जो कुछ हुआ, आप लोग शीशा पिलाई हुई दीवार बन गए और आपने 2 महीने के अंदर जो है पासा पलट दिया। और मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं इलेक्शन कमीशन को। पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन की कोई तारीख जो है वो कोई इतनी काबिले रश्क या काबिले फख्र नहीं है, लेकिन जो कुछ इस हल्के में NA 75 में हुआ और जिसका नोटिस जो है इलेक्शन कमीशन ने फिर लिया और फिर उसको निभाया, तोड़ पहुंचाया, उन्होंने घर तक छड़ के आए। फिर पेशियां हो रही हैं हूं, और जेडे शहर ने बिठाते सन बंदे प्रिजाइडिंग अफसरां बैग उथे लैके आओ। और ये इक़्तिदार बड़ी मूली चीज है, बड़ी मूली चीज है, इंसान को अपनी औकात बुला देता है। जिसले ऊटर बजते ना अगे पीछे, बंदा अपनी औकात भूल जाता है। ये अभी वजीरों की गाड़ियां देखें आप, और जड़ा स्कॉट गड्डी उत्ते लाइट लगी होंगी, उन्होंने अपनी गड्डी ते लाई होंगी, घूमती है लाइट, और खुश होंगे ने, थले बैठे होंगे कि लाइटां उत्ते चलदियां पईयां ने ते नाल ऊटर वजन दे देते। तो पीर ज़ारे शाह कहा करता था कि फिर पुलिसां पिछे होनी ने, अगे ही ने, फिर पुलिसां पिछे होनी है। याद है ना आपको पीर ज़ारे शाह कहा करता था, मेरा भाई कहा करता था ना, याद ना तुहानू चंगी तरह कि हुण अगे पुलिसां लगदियां ने, फिर पिछे लगी होंगी। किहड़ियां सोहणियां गल्लां करदा सी। मैं हुण नहर ते लंघिया सा, मैं पिछले साल नहर ते नहीं, मैं जून च भी जेल सा, तो मैं कह रहा था चौधरी धोई दफ्तर में, मैं ऐत की जरूर आना है। लेकिन साथ ही मुझे पीर ज़ारे शाह याद आया कि मैं कई सालों से, मेरा 10-15-20 साल से मैं नहर पे आता हूँ, और पीर ज़ारे शाह मेरा रोटी पानी का जो बंदोबस्त रहेगा सी उहदे जिम्मे ते। तो ये बातें हैं, बेशुमार, मैं 31-32 साल गुजारे उनके साथ, बेशुमार बातें हैं, बाहर दिन रात याद आती हैं।
मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने जिस तरह इस्तकबाल किया और जिस तरह आप हाज़रीन यहाँ पे बैठे हुए हैं। कि एक ही तरजीह होनी चाहिए हम सब, एक ही तरजीह, और वो तरजीह है मियां नवाज शरीफ के साथ वफादारी। और दूसरी बात, जो मकसद हमारा जो है वो एक ही मकसद होना चाहिए, कोई जाती मकासद जो है उसमें शामिल नहीं होने चाहिए। वो पाकिस्तान की अवाम की, खल्क़ खुदा की खिदमत, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, उनको महंगाई के अज़ाब से जान छुड़ाना उनका हमारा नस्लैन होना चाहिए। तीन 4 साल की बच्चियां जो है ना, वो इस्लामाबाद में ट्रैफिक लाइटों पे भीख मांग रही। सियालकोट में आप जाएं, आप जब कोटली बैराम से गुजरें तो आपकी गाड़ी के दरवाजे जो है ना, आपके शीशे के ऊपर नॉक करती हैं, दस्तक देती हैं वो बच्चियां, 4, 5, 6, 7 साल की बच्चियां। इसने पूरी कौम को भिखारी बना दिया। खुद तो भिखारी है, सारी उम्र का भिखारी है, अजल का भिखारी है। इसने सारी कौम को भिखारी बना दिया। अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों को माफ करे। अल्लाह ताला हमें इस वतन अजीज की, इस धरती की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और सिर्फ जो है इज्तिमाई मफादात, जो कौमी मफादात हैं, उनके हसूल के लिए मेहनत और लगन से काम करने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाती मफादात जो हैं वो कौमी मफादात के ताबे होने चाहिए, कौमी मफादात जो हैं वो ज़ाती मफादात के ताबे नहीं होने चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत बड़े से गुस्सा लाए इस मिट्टी के